अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चैप्टर 1 का प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। खुर्रम स्टार्टेड बिज़नेस ऑन 1 जनवरी 2002। खुर्रम ने जो है 1 जनवरी 2002 को बिज़नेस स्टार्ट किए और कैपिटल जो उसने लगाया वो कितना लगाया 8000। उसके बाद ऑन 1 अप्रैल ही बोरोड अ सम 4000 एट 9% पर एनम। उसके बाद 1 अप्रैल 2002 को उसने कर्ज़ा लिया है। कितना कर्ज़ा लिया है? टोटल 4000 रुपये का। अच्छा, जो कर्ज़ा है वो किस पे लिया जा रहा है? सूद पे। उसके ऊपर 9% जो है वो सालाना सूद है। ही दिस एसिड एंड लायबिलिटीज़ बिसाइड अबव वर, तो कैश दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, स्टॉक, क्रेडिटर्स और उनकी अमाउंट दी हुई है। खुर्रम withdraw during the year 2500 for his personal use, ascertain the profit or loss during the year 2002। अच्छा, अगर इस सवाल में अगर आप नोट करें तो इसमें हमें ओपनिंग कैपिटल दे दिए, क्लोजिंग कैपिटल इसमें गिवन नहीं है, लेकिन कैपिटल निकालने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए उसने आपको क्लोजिंग डाटा दे दिया, क्लोजिंग एसेट्स दे दिए हैं और क्लोजिंग लायबिलिटीज़। तो यहाँ पर हमें एक इंडिकेशन मिल रही है कि हमें यहाँ पर क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो क्योंकि उसमें मिसिंग अमाउंट हमारे पास क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल की। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमने यहाँ पर क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर हमें क्लोजिंग कैपिटल की ज़रूरत थी। तो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर क्या आ जाएगा? मिसिंग अमाउंट में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसका नाम आ गया खुर्रम, फिर आ गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2002। तो इसकी एक साइड पे क्या आ गए? एसेट्स और उसकी अमाउंट, फिर दूसरी साइड पे क्या है? लायबिलिटीज़ और उसकी क्या आ गई? अमाउंट। तो अब यहाँ पर जो डाटा गिवन वो हम पुट कर देते हैं। तो कैश गिवन था, कैश हमारा क्या? एसेट 600 से, तो एसेट साइड में लिख दिया हमने। डेटर्स एसेट से हमारे, तो हमने कहाँ लिख दिया? ये एसेट साइड पे 7100 से। स्टॉक माल तिजारत को कहते हैं, तो वो भी हमने लिख दिया 9400। उसके बाद क्रेडिटर्स जो हैं ये हमारी लायबिलिटी है, तो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया कितनी अमाउंट से? 5000 से। लोन हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हमने लोन लिया था ना 4000 का। कब लिया था हमने? 1 अप्रैल 2002 को। तो ये अमाउंट बनती है 4000 की। उसके बाद फिर जो है, क्योंकि ये हम कर्ज़ा किसके ऊपर ले रहे थे? सूद के ऊपर। तो सूद पे कर्ज़ा ले रहे थे, तो इसके ऊपर क्या है? हमें इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब ये जो है 9% इसके ऊपर सालाना इंटरेस्ट था, तो इसको मैंने वर्किंग में शो कर दिया, वर्किंग 1। तो ये देखिएगा अक्रूड इंटरेस्ट, इसमें जो है लिखे लोन 4000 का है, इंटरेस्ट पर एनम। तो सालाना इंटरेस्ट कितना बनता है? क्योंकि सालाना रेट कितना था? 9% था ना उसके ऊपर पर ईयर। तो 4000 का हमने 9% लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 360। अब हमने कैलकुलेट कब से करना है? जब हमने कर्ज़ा लिया वहाँ से जब तक उसका काउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है। कर्ज़ा हमने लिया 1 अप्रैल 2002 को, और अब क्या है? 31 दिसंबर 2002 हो चुकी है। तो हमें जो है अप्रैल से अगर हम काउंट करें कहाँ तक? दिसंबर तक, तो ये 9 मंथ बनते हैं। तो 9 मंथ का हमारा इंटरेस्ट क्या वो क्या हो चुका है? अक्रूड, मतलब पेएबल है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? वो जो 360 एनुअल आया था इंटरेस्ट, उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 12 से। तो एक महीने का आ जाएगा, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं? 12। फिर हम उसको क्या कर देंगे? क्योंकि 9 मंथ का कैलकुलेट करना है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 270। तो हम यहाँ पर वैल्यू क्या कर देंगे? अक्रूड इंटरेस्ट 270 पुट कर देंगे। अब आपने करना क्या है? एसेट साइड को टोटल कर देना है, तो 17100 आ गया। वही अमाउंट हमने कहाँ लिख देनी है? लायबिलिटी साइड पर। इसमें से तमाम लायबिलिटीज़ को क्या कर देना हमने? माइनस, मतलब 270 भी माइनस कर देंगे, 4000 भी माइनस कर देंगे, 5000 भी। तो ये जो मिसिंग अमाउंट आएगी 7830, ये हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्योंकि एसेट में से जब हम लायबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कैपिटल। अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इसको हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में यूज़ करेंगे। तो ऊपर नाम आ गया इसका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड आ गया।
तो क्लोजिंग कैपिटल, उसके बाद हमने इसमें ड्राइंग की ऐड 2500, ठीक है जी। उसके बाद फिर ओपनिंग कैपिटल गिवन था जो कि 8000, वो हमने माइनस किया तो नेट प्रॉफिट आ गया 2330। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।